नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम एक ऐसे साहसी, एक महान योद्धा की बात करेंगे जिसका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, जिन्होंने मराठाओं से लगातार संघर्ष किया और पश्चिम से लेकर उत्तर भारत की ओर अपनी छाप छोड़ी। उनका संघर्ष लंबा रहा, लेकिन उन्होंने बहुत सारी विजय प्राप्त की। उन्होंने एक नए युद्ध नीति या नई युद्ध नीति का उन्होंने एक जो है जनक माना जाता है, गोरिल्ला या छापा मार नीति। तो इस तरह के महान व्यक्ति या महान शासक या महान योद्धा जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। तो मैं आज चर्चा करूंगा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। शिवाजी महाराज का कुल कुर्मी कुल में माना जाता है और उनके पिताजी का नाम शाहजी राजे भोंसले था। वे एक शक्तिशाली सामंत थे और उनकी माता का नाम जीजाबाई था, जो जाधव राव कुल में जिनका जन्म हुआ था। उनके जीवन पर माँ जीजाबाई का ज़्यादा प्रभाव रहा और उनके बड़े भाई जिनका नाम संभाजी राजे था, जो अधिकतर समय अपने पिता के साथ ही रहते थे। और क्योंकि इनके पिता सामंत थे और सामंत एक तरह से जो है शासक नहीं होता, तो इनकी माता ने अपने बेटे शिवाजी महाराज से यह प्रण कराया कि आपको एक स्वतंत्र राजा बनना है। तो बचपन से ही इनके जीवन पर प्रभाव इनकी माता का रहा और माता के प्रभाव के कारण ही ये एक महान शासक बने। तो जो कि जीजाबाई एक असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी और उन्होंने ही शिवाजी महाराज जैसे बच्चे को शिवाजी महाराज बनाया। तो अगर हम बात करें, इनके पिताजी की एक दूसरी पत्नी भी थी, इनकी दूसरी माता जिनका नाम तुकाबाई मोहिते था, और उनसे भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिनका नाम व्यंकोजी राजे था। तो कुल मिला के 3 भाई जो है इतिहास में जिनका लेख मिलता है, ये 3 भाई थे और शिवाजी महाराज बीच के पुत्र थे, ऐसा माना जाता है। तो शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने राजनीति, युद्ध और रणनीति की जो शिक्षा अपनी माता से ली, अपने पिता से ली, और वे उस युग के वातावरण और घटनाओं को भली भांति समझने लगे थे। और जो मुगलों का प्रभाव था, जो उनके सामंत थे, यानी कि जो एक तरह से निज़ाम शाही थी, उसके विरोध में उनका जो है आदिल शाही या निज़ाम शाही, उसके विरोध में उनका जो है संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा। तो उन्होंने उनकी माता के प्रभाव के कारण ही उनमें जो है एक तरह से स्वाधीनता की जो लो प्रज्वलित उन्होंने उत्पन्न हुई, उसको उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। तो अगर हम बात करें तो शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को माना जाता है। कुछ जगह उनका जन्म 1627 में भी माना जाता है, लेकिन जो इतिहास की पुस्तकों में जिनका लेख है उनके अंतर्गत उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को जन्म हुआ उनका। और उनका जन्म शिवनेरी दुर्ग में हुआ था, पुणे में। तो माना जाता है कि उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को था। अगर उनके वैवाहिक जीवन की बात करें तो उनका जो पहला विवाह हुआ था, यानी कि वो 14 मई 1640 को उनका पहला विवाह, उनकी कुल 8 पत्नियों का जो है इतिहास में लेख मिलता है। तो 8 विवाहों में से उनका जो पहला विवाह हुआ था, और उनकी जो प्रमुख पत्नी थी जिनका नाम सईबाई निबालकर या सई भोंसले जिनको हम जानते हैं, और लालमहन पुणे में उनका जो है विवाह हुआ था। और सई भोंसले शिवाजी की पहली और प्रमुख पत्नी थी और अपने पति के उत्तराधिकारी यानी कि अपने बच्चे को, जिनका नाम संभाजी महाराज था, उनकी वो माता भी थी। और शिवाजी के कुल जो 8 विवाह हुए थे वो सभी वैवाहिक राजनीति या एक तरह से कह सकते हैं कि जो उस समय
जो विवाह होते थे वो एक तरह से गठबंधन के तौर पे होते थे और सभी मराठों को एकत्रित करने के लिए उन्होंने इस तरह के जो है विवाह उन्हें करने पड़े। तो उनके कुल 8 पत्नियां थी, जिनका नाम क्रमशः साईबाई नीलांबकर, सोयराबाई मोहिते, सकरबाई गायकवाड़, सगुणाबाई सिरके, पुतलाबाई पालकर, काशीबाई जाधव, लक्ष्मीबाई विचारे और गुवांताबाई इंगले था। तो कुल मिला के 8 पत्नियां थीं उनकी, और पहला विवाह उनका लगभग 10 वर्ष की अवस्था में सईबाई नीलांबरकर के साथ हुआ था। जो उनके पुत्र, जो उनके उत्तराधिकारी थे संभाजी महाराज, उनकी वो माता जो है उनको माना गया है। तो बात यह है कि जो बाकी विवाह उन्होंने किए वो सब राजनीति के तहत किए, उसी के अनुसार जो है उन्हें आगे जो है इन विवाहों को करना पड़ा। अगर बात करें उनके सैनिक वर्चस्व की, तो सैनिक वर्चस्व उनकी माताजी की वजह से हुआ। और उस समय जो बीजापुर था, बीजापुर का जो राज्य है वो आपसी संघर्ष में लिप्त था और विदेशी आक्रमण काल के दौर से गुजर रहा था। तो ऐसे साम्राज्य के सुल्तान की सेवा करने के बदले उन्होंने मावलों को बीजापुर के खिलाफ संगठित किया, सारे मराठा सरदारों को एकत्रित किया और मावल प्रदेश जो पश्चिम घाट से जुड़ा हुआ था और कोई लगभग 150 किलोमीटर लंबाई उसकी थी और 30 किलोमीटर जिसकी चौड़ाई थी, तो उन्होंने एक संघर्षपूर्ण जीवन जो है व्यतीत करने के लिए कुशल योद्धा वो माने जाते हैं और उन्होंने कुशल योद्धा जो है वो बने और सभी को संगठित करके उन्होंने जो है एक तरह से बीजापुर के जो आपसी संघर्ष हैं और जो मुगलों के आक्रमण से जो परेशान था, उसमें बीजापुर के सुल्तान जो आदिल शाही ने बहुत से दुर्गों से अपनी सेना हटाकर उन्हें स्थानीय शासकों या सामंतों को हाथों में सौंप दिया था। तो आदिल शाह जब बीमार पड़ा तो बीजापुर में अराजकता फैल गई। तो शिवाजी महाराज ने अवसर का लाभ उठाते हुए सभी मराठा सरदारों को एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद उन्होंने जो है बीजापुर के दुर्गों पर अपना अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहला जो दुर्ग था वो रोहिदेश्वर का दुर्ग था, जिन्होंने जो उनका सबसे पहला जो किला था जिसको उन्होंने अपने कब्जे में लिया। तो इस तरह से उन्होंने फिर दुर्गों में जो है अन्य दुर्ग भी उन्होंने जीतने प्रारंभ किए। उसके बाद उन्होंने जो है लगभग कई किलों को जो है अपने मतलब जो राजगढ़ का किला जो था वो भी मतलब महाराजा शिवाजी के कब्जे में आया। और कोंडना और एक सिंहगढ़, आपको पता होगा कोंडना और सिंहगढ़ के जो किले हैं इनका इतिहास में प्रमुखता से जो है विशेष रूप दिया गया है, इनके ऊपर कई मूवीज़ भी बनी हैं। तो शाहजी राजे को पुणे और सुपा की जागीरदारी दी गई और सुपा का दुर्ग उनके संबंधी बाजी मोहिते के हाथ में दिया गया। तो बात यह है कि ये आगे चल के उन्होंने अपने उत्तराधिकारों को दे दिया। और एक बार माना जाता है कि बीजापुर का जो सुल्तान था शिवाजी की महाराज की जो हरकत थी उससे आक्रोश में आ गया और उसने शिवाजी महाराज के पिता को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। तो शाहजी राजे उस समय कर्नाटक में थे और एक विश्वासघाती सहायक बाजी घोरपड़े द्वारा बंदी बनाकर उन्हें बीजापुर लाया गया। तो उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि कुतुब शाह की सेवा प्राप्त करने की कोशिश जो है सेवा प्राप्त करने की कोशिश की गई और गोलकुंडा का शासक था जो आदिल शाह का शत्रु था। तो इस तरह उन पर आरोप लगाए गए और शिवाजी महाराज जो है मतलब एक तरह से उन्हें जो है बीजापुर के 2 सरदारों की मध्यस्थता जो है वो शाहजी महाराज को इस शर्त पर मुक्त किया गया कि वो अपने जो पुत्र हैं उनको यानी कि शिवाजी महाराज पर वो लगाम कसेंगे और लगाम कसने के बाद वो अगले 4 वर्षों तक जो है शिवाजी महाराज के बीजापुर के खिलाफ कोई आक्रमण नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी सेना को संगठित करने के लिए जो है एक तरह से उन्हें ये करने के लिए बाध्य किया गया और धीरे धीरे उन्होंने शाहजी की मुक्ति की शर्तों के मुताबिक शिवाजी महाराज ने बीजापुर के क्षेत्रों पर आक्रमण तो नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम में अपनी शक्ति बढ़ाने का उन्होंने जो है प्रयास किया, चेष्टा की और धीरे धीरे उन्होंने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। उसके बाद उनका जो है मुगलों के साथ भी संघर्ष हुआ और मुगलों से उनकी पहली मुठभेड़ माना जाता है कि शिवाजी के बीजापुर तथा मुगल दोनों शत्रु थे और उस समय शहजादा औरंगजेब जो दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे और वहाँ के सूबेदार भी माने जाते थे औरंगजेब जो कि शाहजहाँ के पुत्र थे। इसी समय 1 नवंबर लगभग 1656 को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के बाद जो है अराजकता का माहौल पैदा हुआ। इसी का लाभ उठाकर औरंगजेब जो है वो बीजापुर पर उसने आक्रमण कर दिया और शिवाजी ने औरंगजेब का साथ देने की बजाय उस पर धावा बोल दिया। तो उसकी इस सेना से जो है एक तरह से जुन्नार नगर में आक्रमण कर
बहुत सारी संपत्ति, लगभग 200 घोड़े जो है, और अहमदनगर से 700 घोड़े, 4 हाथी के अलावा उन्होंने गुंडा तथा रेशम के दौर पर भी लूटपाट मचाई। तो इसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब शिवाजी से खफा हो गया कि भाई इन्होंने जो है मतलब एक तरह से मैत्री ना करके हमारे विरोध में काम किया है, और औरंगजेब उत्तर भारत जो है वापस चला गया। लेकिन वहाँ पर जो है वो शाहजहाँ को उसने कैद किया, उसमें वो थोड़ा व्यस्त हो गया, लेकिन उसकी शत्रुता जो है वो एक तरह से शिवाजी महाराज से प्रारंभ हो गई। इसके बाद कोंकण पर जो अधिकार किया दक्षिण भारत में औरंगजेब की अनुपस्थिति और बीजापुर की जो डावाडोल स्थिति हो गई थी, उसके लिए शिवाजी महाराज ने जो है उन सभी का जो है एक तरह से इनका लाभ उठाकर जो है उसके जो शत्रु थे उनमें जब बीजापुर का जो सुल्तान है वो जब कमज़ोर हुआ, जब उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर बीजापुर में जो संघर्ष हुआ था उसमें वीर शिवाजी ने उसका लाभ उठाकर वहाँ पर जो है एक तरह से जो किले को अपने कब्जे में लिया। उससे जो एक तरह से जो मतलब कह सकते हैं मुग़लों का जो सरदार था, जो मुग़लों की तरफ से, यानी कि मुग़लों में जो औरंगजेब है, औरंगजेब ने वहाँ पर अफजल को एक तरह से मतलब अफजल जो है बीजापुर का सुल्तान था अब्दुल्ला भट्टारी, जो अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था, जिसने अफजल ने लगभग 1,20,000 सैनिकों के साथ 1659 में कूच किया और शिवाजी महाराज के साथ उसका जो है एक संधि प्रस्ताव उसने भेजा कि भाई आप जो है संधि कर लीजिए। और उसमें क्योंकि अफजल की सेना बड़ी थी तो शिवाजी महाराज ने जो है उसे मतलब अफजल खान चाहता था कि उसको शिवाजी महाराज को एक तरह से धोखे में लाकर उनको मृत्यु उनकी कर दे और उनको जो है मतलब मृत्यु करने के बाद उस पर वो अपना कब्जा जमा ले। लेकिन उसमें हुआ उल्टा, और महाराज शिवाजी क्योंकि बहुत तेज़ शासक थे, बहुत ही तेज और चतुर एक सैनिक थे, उन्होंने उल्टा जो है अफजल खान को मृत्यु के घाट उतार कर वहाँ पर जो है अपना कब्जा जमाया। तो इस तरह से मुग़लों से उनकी जो है मतलब आदिल शाह के बाद जो है मुग़लों से उनका संघर्ष हुआ। और उत्तर भारत में जब बादशाह बना औरंगजेब तो उसने जो है धीरे धीरे उसने दक्षिण की ओर भी अपना ध्यान बढ़ाया, और उसने जो है साइस्का खान को लगभग 1,50,000 फौज लेकर जो है वो दक्षिण की तरफ भेजा, महाराष्ट्र की तरफ भेजा, और वहाँ पर 3 साल तक लगभग संघर्ष चलता रहा। और वहाँ पर एक तरह से महाराज शिवाजी ने या छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका विरोध किया। तो फिर जो है शाइस्ता खान ने जो है धीरे धीरे वहाँ अपना जो है पूरा का पूरा वहाँ सबको तबाह कर दिया, लूटपाट मचा दी। लेकिन धीरे धीरे शिवाजी महाराज ने जो वहाँ पर एक तरह से जो उसका साम्राज्य उसने कब्जा किया था उसमें अपनी जो है एक सेंध मारी, और उसको जो है धीरे धीरे उनको मतलब पस्त करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने भी लूटपाट की। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो है औरंगजेब ने उनको जो है गिरफ्तार करने के लिए अपने लोगों को वहाँ भेजा, और शिवाजी महाराज को जो है आगरा बुलाया गया, धोखे से बुलाया गया कि भाई संधि प्रस्ताव जो है आपसे करना चाहते हैं, और उनको जो है नज़रबंद कर दिया गया। और औरंगजेब जो है उन्हें विश्वासघात किया शिवाजी महाराज के साथ। लेकिन औरंगजेब ने जो है जयसिंह को भेजा था, और जयसिंह की मदद से ही उन्होंने जो है इनको जब अपने कब्जे में लिया था। लेकिन शिवाजी के पुत्र संभाजी और 5,000 की मनसबदारी जो है मतलब उसको मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो मनसबदारी जो है उनके बाद मिली उनके पुत्र को। तो धीरे धीरे ये संघर्ष जो है चलता रहा। वहाँ से फिर आगरे से वो निकल गए। फिर उसके बाद जो है सन 1674 के आसपास शिवाजी महाराज ने जो है सारे प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था, और पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्होंने मुग़लों को जो है कुछ किले देने पड़े थे। तो पश्चिम महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराना चाहा, परंतु मुस्लिम सैनिकों ने ब्राह्मणों को धमकी दी कि वो शिवाजी का राज्याभिषेक करेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो ऐसा भी हुआ। लेकिन जो है 1674 में उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया, और धीरे धीरे उन्होंने दक्षिण भारत में जो है विजय प्राप्त करनी प्रारंभ की। 1677 से 78 में शिवाजी का ध्यान कर्नाटक की ओर चला गया, और बम्बई के दक्षिण में कोंकण, तुंगभद्रा नदी के पश्चिम में वो उस
क्षेत्र को वो जीतते रहे। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया जिससे कि सदियों तक उनको याद किया जाता है और आगे भी उनको याद किया जाएगा। तो शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा रोल रहा कि उन्होंने मुगलों से टक्कर ली नहीं, अन्यथा दक्षिण भारत में भी मुगलों का साम्राज्य होता और कहीं ना कहीं जो है उसका प्रभाव दक्षिण भारत में भी होता उत्तर भारत की तरह। तो इस तरह से उनकी जो मृत्यु है वो 3 अप्रैल 1680 को उनकी मृत्यु जो है हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि विष देने से हुई, कुछ लोग कहते हैं कि स्वाभाविक मृत्यु हुई, लेकिन इतिहास में जो है उनका ये लेख मिलता है कि उनकी मृत्यु जो है वो 1680 में हो गई। तो बात यह है कि अगर उनके शासन और व्यक्तित्व की बात करें तो शिवाजी एक कुशल और प्रबुद्ध सम्राट के रूप में उनको जाना जाता है। उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएँ ली। उन्होंने जो है शुक्राचार्य तथा कौटिल्य, जैसा माना जाता है कि शुक्राचार्य और कौटिल्य वो उनसे बड़ा प्रभावित थे और उनकी माता का प्रभाव उन पर बहुत रहा। तो मराठा साम्राज्य को उन्होंने 3 या 4 भागों में उन्होंने विभक्त भी किया था और जिसमें सूबेदार उन्होंने नियुक्त किए थे। उन्होंने अपनी राजमुद्रा भी जो है मतलब प्रारंभ की थी और उनकी राजमुद्रा संस्कृत में लिखी थी, जो एक अष्टकोणीय मोहर पर जो है जिसका उपयोग वे अपने पत्रों में सैन्य सामग्री पर किया गया था। धार्मिक नीति की बात करें तो शिवाजी एक धर्मपरायण हिंदू शासक थे और धार्मिक सहिष्णु भी थे। उन्होंने जो है बहुत सारे उनके इतिहास में लेख हैं कि वो सभी का सम्मान करते थे। मुसलमानों को भी उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता दी थी और उनके सेना में मुस्लिम सैनिक भी थे। तो हिंदू संस्कृति को तो बढ़ावा दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं किया। और शिवाजी महाराज का चरित्र बहुत ही उत्तम कोटि का था। स्वराज की उन्होंने शिक्षा उनकी माता से उन्हें मिली थी और बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी राजे को जब बंदी बना लिया था तो उन्होंने एक आदर्श पुत्र की तरह उन्होंने बीजापुर के शाह से संधि कर महाराज शाहजी राजे को स्वतंत्र करा लिया था। तो उनके चरित्र पे भी जो है बड़ा उत्तम उनके बारे में कहा जाता है। तो ये मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इतिहास रहा वो बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। तो मैंने जानकारी देने का प्रयास किया, आप लोगों को शायद कुछ चीज़ें से जानकारी मिलेंगी। आगे भी मैं और चर्चाएँ करता रहूँगा इतिहास के बारे में। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।